क्या एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी 15 सालों में इतनी बदल जाती है कि 2010 में जिस जलालुद्दीन के पास अपना खुद का रहने के लिए घर भी नहीं था, उसका ही आज 2025 में करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की संपत्ति, इंटरनेशनल ट्रेड्स और खुद की एक बड़ी कोठी भी है जिसमें 16 से ज्यादा कमरे हैं। आज मैं आपको 2010 में एक जलालुद्दीन था जो 2025 में छांगुर बाबा कैसे बना, उसकी सारी कहानी सुनाऊंगी। नमस्कार, मैं सलोनी और आप सब लोग मेरे साथ न्यूज स्टार भारत देख रहे हैं। 2010 में जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति अपनी ही साइकिल पर दर बदर घूमता रहता था और घूमते घूमते उसने झाड़ फूक, नकली धातु की अंगूठी, मोती की अंगूठी बेचना जो है उसे चालू कर दिया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये अंगूठी बेचता है वैसे उसे उस चीज का ज्ञान भी होगा और कई सारे लोग उसे अपनी समस्याएं बताने लगते और ऐसा भी होता था कि कई सारे लोगों की समस्याएं एक जैसी ही होती करती। तो जैसे जैसे वह समस्या और परेशानी सुनता उस पर एक उपाय बताता था। कई सारे लोग उसे फॉलो भी करने लगे और जैसे जैसे वो लोग उन्हें फॉलो करने लगे, छांगुर बाबा यानी कि जलालुद्दीन को ऐसा समझ आया कि सारे लोगों की परेशानी या तो नौकरी या तो शादी या फिर बच्चे से रिलेटेड ही होती है और धीरे धीरे उसने कई तर्क वितर्क लगाए और ऐसे 2015 में जलालुद्दीन से वह छांगुर बाबा बन गया। आज उसे कई सारे लोग जलालुद्दीन नहीं बल्कि छांगुर बाबा इस नाम से पहचानते हैं। जैसे 2015 में उसे बहुत सारे पैसे भी मिलने लगे, खुद का घर भी बन गया। इसके बाद उसने 2015 में ही नतीजा लिया कि वह खुद जो है 2015 के ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ेगा। 2015 में उसने बलरामपुर के मथपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव लड़े और इस चुनाव में वह ग्राम प्रधान की पोजीशन पर जीत कर भी आया। तब क्या ही देखना था, मतलब एक तरफ छांगुर बाबा का अपना ढोंगी बाबा बनने का धंधा तो अच्छे से ही चल रहा था और दूसरी ओर वह ग्राम प्रधान बन गया। इस तरह से उसके पास करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की संपत्ति हो गई। लेकिन एक दिन एटीएस जो यूपी की एक स्पेशल फोर्स है, उस एटीएस को ऐसा पता चला कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है और यह संपत्ति कहाँ से आती है। तो एटीएस ने पूरी जांच की लेकिन उनको कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन इस केस में बढ़ोतरी जो होती है वो अभी होती है, यानी कि 4 जुलाई 2025 को 12 महिलाएं यूपी के मधुपुर गांव में अपना धर्म परिवर्तन करा रही थी। यानी कि ये 12 की 12 महिलाएं पहले हिंदू थी, कुछ कारणवश वो मुस्लिम बनी और फिर से आज यानी कि 4 जुलाई को वो फिर से अपना धर्म परिवर्तन जो है वह कर रही थी। इसके पीछे की क्या कहानी है? इन सब 12 की 12 महिलाओं का ऐसा कहना था कि हम किसी कारणवश मुस्लिम बने थे और हमें मुस्लिम बनाने के पीछे और हमारा धर्म परिवर्तन कराने के पीछे छांगुर बाबा का हाथ था। यानी कि एक बाबा जो झाड़ फूक करना, ढोंगी बनकर लोगों की समस्याएं हल करने का काम करा करता था, आज वो धर्म परिवर्तन के काम भी करने लगा था। ऐसी जानकारी उन महिलाओं ने दी। जैसी ही जानकारी महिलाओं ने दी तो वहां की सारी फोर्सेस इकट्ठा हुई और सारी फोर्सेस ने मिलकर छांगुर बाबा की संपत्ति, छांगुर बाबा की असलियत का जो है पड़ताल उन्होंने जांच पड़ताल की और जैसे उन्होंने जांच पड़ताल की तब पता चला कि छांगुर बाबा के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति धर्म परिवर्तन के नाम पर ही आती थी। जी हाँ दर्शकों, धर्म परिवर्तन के नाम पर। यानी कि उसने पिछले 10-15 सालों में इतनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया कि उसके पास 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति आने लगी। जैसे जैसे इनकी जांच आगे बढ़ी तब ऐसा पता चला कि हर जात की लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको अलग अलग पैसे दिए जाते थे। यानी कि अगर कोई लड़की ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर सिख हो तो उस लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। वैसे ही अलग अलग जाति के अलग अलग रेट थे और ऐसा माना जाता था कि जो सबसे गरीब परिवार की लड़की है उसे भी धर्म परिवर्तन कराने के 8 लाख रुपए दिए जाते थे। मतलब जो लोग मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उनका फायदा छांगुर बाबा जैसे लोग उठाते थे। और जैसे उनकी तहकीकात आगे बढ़ी तब ये भी पता चला कि छांगुर बाबा अकेला वह इंसान नहीं था जो इस पूरे रैकेट को चलाता था। उसके साथ 14 और लोग थे और इन सारे 14 लोगों में बहुत बहुत बड़े पत्रकार, वकीलों का भी नाम आता था। और जैसे जैसे हमने आगे देखा तो ये भी पता चला कि छांगुर बाबा के साथ बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़े हुए हैं। और जैसे आगे पड़ताल हुई तो 7 जुलाई को
जो यूपी के सीएम है यानी कि योगी आदित्यनाथ, इनका पैटर्न आप सब लोगों को ही पता है। जो लोग गद्दारी करते हैं, जो लोग बेईमानी करते हैं, उनके घर यूपी में एक ही चीज होती है यानी कि बुलडोजर चलता है। वही हुआ छांगुर बाबा की 16 से ज्यादा कमरों की कोठी में, यानी कि छांगुर बाबा की 16 से ज्यादा कोठी में बुलडोजर चला और उनकी कोठी को गिरा दिया गया। तो अगर आप भी ऐसे कोई बाबा के पास जाते हैं, किसी बाबा को मानते हैं, या फिर कोई लोग आपको उकसाए कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, जात परिवर्तन कीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि छांगुर बाबा एक अकेला इंसान नहीं है हमारे देश में जो ऐसे काम करता है। ऐसे कई सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो बहुत सारे इलीगल काम करते हैं। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ दर्शकों कि आज 2025 चल रहा है, अभी भी आप 19वीं सदी में ना जिए और ना ही ऐसे कोई बाबाओं पर विश्वास करें। बाकी की ऐसी ही खबरों के लिए न्यूज़ स्टार भारत देखते रहे और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।